नमस्कार। मैं मनुलता पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदकोट में बीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत हूँ। मैंने समिति 6 सितंबर 1997 को ज्वाइन किया और तब से लेकर आज तक निरंतर मैं इस अध्यापन कार्य में अग्रसर हूँ। प्रेरणा उत्सव 2024 जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक अनूठी पहल है और ये अनूठी पहल जिसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की है, ये हमारे उन नवयुवकों के लिए जो कल के भावी नागरिक होंगे, जिन्हें प्रेरित कर राष्ट्र के निर्माण में एक योग्य नागरिक बनाने की अनूठी पहल है। और इस पहल के तहत ही हमें मेंटोरशिप के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिले, ऐसा मैं भी चाहती हूँ। तो मेंटोरशिप के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए बहुत सारे विषय सुझाए गए हैं, जिन विषयों में से विद्यार्थियों के अंदर भी उन विषयों को, उन नैतिक मूल्यों को इनकलकेट किया जाएगा। उन मूल्यों में से जो एक मुख्य जो मूल्य है उसकी हम बात करें तो वो है परिश्रम और समर्पण। जब परिश्रम और समर्पण की बारी आती है तो हमें ये जान लेना अनिवार्य है कि परिश्रम और समर्पण दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब हम पहली बात करें अगर परिश्रम की, तो परिश्रम का अर्थ है श्रम, कठोर श्रम। पर क्या परिश्रम करना, कठोर श्रम करना, कोई भी कठोर श्रम परिश्रम के तहत आता है? नहीं, कोई भी कठोर श्रम परिश्रम के तहत नहीं आता है। परिश्रम के तहत वही श्रम आएंगे जो कि हमारे जीवन के लिए अच्छे हैं, जो कि नैतिक है, जिनका करना अनिवार्य है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनावश्यक अगर परिश्रम किया जा रहा है जिससे हमारे विचारों को, हमारे कार्यों के लिए जो उचित नहीं है, तो ऐसे कार्यों को कभी भी परिश्रम के तहत नहीं लिया जाता। अब कोई भी कार्य परिश्रम के बिना पूर्ण नहीं होता, ये हमें समझ लेना होगा कि चाहे वो छोटा से छोटा कोई भी कार्य करना हो और हम चाहें कि बिना परिश्रम का हम उसे कर पाए तो ये संभव नहीं है। बहुत आसान सी बात अगर हम बात करें, जो कि सबसे आसान एक छोटा बच्चा भी कार्य करता है, वो है भोजन ग्रहण। अब हम बात करें कि भोजन तो ग्रहण करना है, पर क्या बिना परिश्रम को आप उसे ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। आप सोचें जरा कि जब आपको भोजन ग्रहण करना, चलिए आपको किसी ने बना बनाया भोजन की आपको दे दिया, वहां आपको बनाना नहीं पड़ा, परिश्रम नहीं करना पड़ा, पर क्या आप उसे खा पाएंगे? क्या आप उसका रसास्वादन कर पाएंगे? नहीं। भोजन को उठाना होगा, प्रवेश कराना होगा, यानी अपने मुंह के अंदर हमें उसे लेना पड़ेगा। मुंह के अंदर लेने के बाद हमें उसे चबाना भी पड़ेगा, उसे अंदर लेना भी पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसका रसास्वादन कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा कार्य भोजन भी हम बिना परिश्रम के नहीं कर सकते। परिश्रम के साथ साथ जो दूसरी बात आती है वो है समर्पण। तो परिश्रम और समर्पण दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तक समर्पण नहीं होगा, यानी परिश्रम के लिए समर्पण का होना अनिवार्य है। समर्पण से तात्पर्य मन से, लगन से किया गया कार्य, यानी परिश्रम के साथ जब हम अपने आप को, अपने मन और लगन को उस परिश्रम के साथ जब हम समर्पित कर देते हैं, तब हमारा काम उतना ही अच्छा होता है। यानी जितना हम समर्पण करेंगे, जिस तरह से हमने समर्पण दिया, वैसी ही हमारी सफलता निर्भर करती है। और जब सफलता अच्छी होगी तो उसका फल, आनंद भी बहुत ही सुखमय होगा। अब विद्यार्थियों की बात करें, अगर हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो हर विद्यार्थी की ये इच्छा होती है कि वो परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करे। आप किसी भी विद्यार्थी से पूछें, हर एक इच्छा है, मनोकामना है, लेकिन उस इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हर विद्यार्थी परिश्रम भी करता है। पर परिश्रम हर विद्यार्थी का अलग अलग होता है। उसमें क्या है कि समर्पण कितना किया, यानी पढ़ाई तो विद्यार्थी ने की सुबह से शाम तक, पर कितना मन से किया, कितना लगन से किया, किस तरह से किया, उसके आधार पर ही उसके अंक निर्भर होते हैं। तो अंकों का निर्भर होना उसके परिश्रम पर निर्भर करता है, उसके समर्पण पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा ही परिश्रम करें, समर्पण के साथ करें, ताकि आप अपनी सफलता अच्छे से हासिल कर सकें। बीच में रिंग बज गई थी।